सो नाउ यहाँ पर अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को सीखना है तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी। तो हम इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ए विद द मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर स्पेस इंक्रीज करते हैं बिकॉज हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो मैं इन्हें दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए। ठीक है, आप लोग इन्हें यहाँ पर एक साथ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर कर बी के साथ हमारा आंसर आ रहा है मान लीजिए सी। तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लीजिए m क्रॉस m। ठीक है, बी मैट्रिक्स का जो यहाँ पर ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए कि इसकी ये जो n वैल्यू है इसके आगे की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ही इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकेगी। ठीक है, तो ही मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब क्या है यहाँ पर कि नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equals to the number of rows of the second matrix। ठीक है, of the second matrix जो हमने मल्टीप्लाई में यूज की। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, तो ये सबसे पहला रूल है जो आप लोगों ने सीखना है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, ऑर्डर इन दोनों के आप लोगों को यहाँ पर लिख लेने हैं तो ही मल्टीप्लाई होगी। अब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये जो दोनों रिमेनिंग वाले हैं m एंड p, इसका ऑर्डर क्या रहेगा m क्रॉस p। अब अगर इतना ही आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता है तो एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल इसी पर ही MCQs ही पूछे जाते हैं कि ऑर्डर्स क्या होंगे। इसका ऑर्डर आपको बताया होता है हमें, या फिर b का सोल्व करना होता है, या फिर a का ऑर्डर सोल्व करना होता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, so now let a is equals to 2 3 4 -1 0 1। कोई भी एग्जांपल आप लोग यूज कर सकते हैं। b is equals to, अब देखिए मैं खुद एग्जांपल बना रहा हूं तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स जो कि हैं 1 2 3, और यहाँ पर रोज इतनी होनी चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसी एग्जांपल मुझे यहाँ पर रखनी होंगी जिसमें कि 3 रोज हो। कॉलम चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उसके बारे में हमें कोई यहाँ पर अच्छे ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, रो सेम होनी चाहिए। अब इसका ऑर्डर लिखें, क्या ऑर्डर होगा इसका 2 क्रॉस 3। यहाँ पर 2 रोज हैं एंड 3 हैं यहाँ पर कॉलम्स, और यहाँ पर है 3 रोज 1 2 3 एंड द 2 कॉलम्स, सो दिस बिकम्स द 3 into 2। अब देखिए हमें इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, ब्लू कलर के साथ करते हैं, अच्छा लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो क्या होगा कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक है, सो 2 into 2, बीच में साइन लगेगा प्लस, देन 3 मल्टीप्लाई विद द 1। ठीक है, ओके, देन 4 मल्टीप्लाई विद द 0, बीच में साइन लगेगा प्लस। ओके है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा एक एलिमेंट आएगा, दिस इज द 1 एंट्री। देन द सेम रो एंड देन दिस कॉलम, दूसरा जो हमारा होगा कॉलम, फिर से हम ऐसे ही करेंगे। 2 के साथ अब मल्टीप्लाई होगी विद 5, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस इससे अगला एलिमेंट है 3 गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द -1। ठीक है, देन 4 शुड बी मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है,
अब ऐसे ही हमारी अगली रो, जब हम यहाँ पर अगली रो पर आ जाएंगे, दिस इज द नेक्स्ट रो, तो यहाँ पर भी हमें अगली रो चूज कर लेंगे, नेक्स्ट रो। तो फिर से यही दोनों ही हम कॉलम चूज करेंगे। नाउ -1 गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस वन 2, ठीक है, एंड प्लस इससे अगला एलिमेंट है 0, 0 गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है, प्लस देन 1 गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 0, ठीक है। ऐसे ही सेम रो एंड देन दिस कॉलम नेक्स्ट वन, देन फिर से आएगा -1 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 0 गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द -1, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में आप लोग सीख जाएंगे, आप लोग डायरेक्टली आंसर्स भी बनाना शुरू कर लेंगे, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। देन देयर इज ए 1 गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द 2, सो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 into 2, ओके। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर मेन स्टेप हो चुका है। नाउ वी हैव टू सोल्व दीज ऑल एंड यहाँ पर अब हमें लिखना है फाइनल आंसर। तो यहाँ पर बन गया 4 + 3 और +0, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 into 5 दैट इज द 10। तो ख्याल रखना है ये एंट्री हमारी एक अलग एंट्री है, ठीक है, एंड दिस इज अवर यहाँ पर अलग एंट्री है। तो ये बन गया -3 + 8 और यहाँ पर बन जाएगा -2 + 0 + 0, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा -5 + 0 + 2, ठीक है। अब इनके आंसर लिखने हैं बस, ओके। तो सो दिस बिकम्स द 7, दिस बिकम्स द -2 और इसको सोल्व कर लें, ये बन गया आपका 18 - 3 दैट इज द 15 और ये बन गया आपका -3, ठीक है। सो दिस इज अवर द फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है कि आंसर का ऑर्डर कितना आया है, 2 × 2। यही हमने यहाँ पर बताया था कि ये दोनों सेम होंगे और आंसर का ऑर्डर यहाँ से क्या बचेगा, सो आंसर का ऑर्डर यहाँ पर बच जाएगा 2 × 2। सो वही यहाँ पर आंसर बचा है 2 × 2। सो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो प्लीज आप लोगों ने ये सब कुछ साथ में ही नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जांपल है यहाँ पर एक्सप्लेन करता, तो वो आप लोगों ने अब खुद सोल्व कर देखनी है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की। सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। सो लेट A is matrix with these elements 1, 2 and 0, ठीक है, and B is our matrix like this 2, -3 and 4, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 3, कॉलम इज ओनली 1 और यहाँ पर है 1 रो एंड 3 कॉलम्स। पहले हम सोल्व करते हैं अभी यहाँ पर AB, ठीक है। तो AB में अब क्या होगा, देखिए इसको आगे रखेंगे, सो 1 and 1 बोथ आर इक्वल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 × 3 का आंसर आएगा। सो मतलब हमारा जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा 3 × 3 1, ठीक है। इतना पता चल गया, ओके है। सो नाउ सेलेक्ट द फर्स्ट रो। तो अब यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम में एक ही एलिमेंट है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द फर्स्ट रो गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दिस एलिमेंट, सो 1 × 2, ठीक है। ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, बस खत्म। अब दिस रो गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, जो अगला कॉलम है तो अगला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। सो नाउ सिमिलरली दिस रो एंड द इससे अगला एलिमेंट दैट इज द 4, ठीक है। सो नाउ सेकंड रो, सो हियर इज सेकंड रो में आ जाएंगे 2 × दिस एलिमेंट 2, ठीक है। नाउ 2 × फिर अगला एलिमेंट आएगा -3, ठीक है, देन 2 × फिर अगला एलिमेंट आएगा 4, देन यहां पर आएंगे इससे अगली रो में, तो यहां पर भी आ जाएगी थर्ड रो 0 × 2, देन 0 × -3, देन 0 × 4, ठीक है। सो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स द 2 -3 4 एंड 4 -6 8 एंड 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर बचेगा, ओके है। सो इसी में ही एक और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर हमने सोल्व करना हो B × A करना, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पर B को लिख लेता हूं, दिस इज अवर B मैट्रिक्स, ठीक है, एंड दिस इज अवर A मैट्रिक्स,
ए मैट्रिक्स है 1 2 0, ठीक है। अब देखिए इसका क्या ऑर्डर बनेगा, दिस इज द 1 into 3 एंड इसका ऑर्डर है यहाँ पर 3 into 1, ठीक है। ओके है, तो फिर से चेंज करना पड़ेगा कलर। ओके, सो मैं यहाँ पर यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, पूरा इंटरेस्ट के साथ आपको सुनना है, कोई भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट यहाँ पर ना हो पाए, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वन रो, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो हो सकती है मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, आंसर का ऑर्डर आएगा 1 into ओनली 1, तो मतलब हमारे आंसर में ओनली 1 एलिमेंट ही बचेगा, ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट। तो क्या होगा, ओनली 1 रो गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दिस 1 कॉलम, सो 2 into 1 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस -3 into 2 -3 into 2 प्लस 4 into 0, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने ख्याल रखना है कि क्या हमारा आंसर बन रहा है, तो इसको सोल्व कर दें बस, तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, सो 2 माइनस बन जाएगा 6 प्लस 0, सो 2 - 6 दिस इज द -4, सो ओनली 1 एंट्री, सो इसलिए ऑर्डर इसका बनेगा 1 into 1। तो ये थी आपकी पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 2 एग्जांपल्स, मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये उनमें आपको एज ए स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो आप लोगों ने अभी अभी ही पिछली एग्जांपल में हमने यही यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि दिस इज द आंसर ऑफ द ए बी एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी ए, सो देयर इज ए बी इज नॉट इक्वल टू द बी, ठीक है। So this means that the matrix multiplication is not commutative, तो इसकी एग्जांपल यही बन जाएगी, पूरी एग्जांपल आप इसकी एक्सप्लेन ये कर सकते हैं, ठीक है। So matrix multiplication is non-commutative, okay. Next is multiplication of the diagonal matrices of the same order will be commutative, मतलब अगर मान लीजिए हम कोई ऐसी 2 मैट्रिक्स चूज करते हैं जिनका ऑर्डर सेम है और वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी ए और ये होगी बी, ठीक है। तो बी में भी आप लोग कोई भी एलिमेंट्स ऐसे चूज कर सकते हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व करवाएंगे तो हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए यहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं आपको सोल्व कर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो यहाँ पर ये जो है कम्यूटेटिव का ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, उसने बताया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज 0 मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक 0 मैट्रिक्स है, देन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों में से एक मैट्रिक्स 0 होगी, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 -1 2, और ऐसे ही हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है दैट इज द 3 5 0 0, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से a इंटू बी सोल्व कर देखते हैं तो आपकी फिर से प्रैक्टिस होने वाली है, इस बार मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। सो प्लीज यहाँ पर अब आप लोगों ने पूरा ध्यान रखना है, दिस रो गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, सो 0 into 3 तो क्या बन जाएगा 0, देन -1 into 0 दिस आल्सो बिकम्स द 0, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला कॉलम 0 into 5 0 एंड द -1 into 0 0, देन फिर अगली रो, यहाँ पर भी अगली रो आ जाएगी 0 into 3 0 प्लस 2 into 0 0, देन इससे जो अगली रो होगी 0 into 5 0 प्लस 2 into 0 0, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक 0 मैट्रिक्स। अब अगर आप लोग यहाँ से ये चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हमारी ए भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सो ना तो ए 0 मैट्रिक्स है और ना ही हमारी बी 0 मैट्रिक्स है, बट इन दोनों का आंसर एक 0 मैट्रिक्स है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स की, दैट इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द आंसर ऑफ b इंटू सी, दैट शुड बी इक्वल्स टू द आंसर ऑफ ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विद c, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, वो क्या होता है कि a मल्टीप्लाइज विद b प्लस सी, जैसे हम नॉर्मल
ब्रैकेट को ओपन ये करते हैं तो क्या होगा, a इंटू बी आ जाएगा और प्लस b इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लाइकेशन इस साइड से भी हो सकती है, और अगर यहाँ पर a प्लस बी डॉट सी होगा वो भी ऐसे ही सोल्व किया जा सकता है। और मल्टीप्लाइकेशन में हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द यूनिटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। इसके बारे में हमने पिछले जो हमारी वीडियोस हैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ विद द मैट्रिक्स i, दैट इज देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ i इंटू ए, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, दैट इज a। मतलब इस i को आप लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं देन उसका आंसर सेम आ जाएगा, दैट इज द a मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज अवर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की प्रॉब्लम्स को। सो इन वीडियोस के रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप उस कंप्लीट एक्सरसाइज को खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ पहले आप लोगों ने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, ना हो पाए तो आप लोग वीडियो में से उनके सॉल्यूशंस को जरूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे अगली वीडियो को जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करना है। थैंक यू।